तो जहां एक और INDIA गठबंधन चुनाव की तैयारियों में जुटा है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही बीजेपी की ये जो पूरी रणनीति है जमीन पर दिखने लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार की कमान संभालेंगे। शीत सत्र समाप्त होते ही पीएम मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा करना शुरू कर देंगे। हर राज्य में 2 से 3 दिन पीएम मोदी जाएंगे। सरकारी दौरे होंगे, इनमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। इसके साथ साथ लोगों के बीच भी जाएंगे, बड़ी सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। 2019 के चुनाव में जो बीजेपी ने सीटें हारी या कमजोर हैं, जो कम मार्जिन से जीती, ऐसी 160 सीटों पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। पिछले 2 साल से इन पर काम हो रहा है। इनके लिए केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। इन 160 सीटों पर जनवरी में उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। यह वही फार्मूला है जो बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनाया था। वहां पर भी तीनों राज्यों में कमजोर सीटों पर चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और इनमें से कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली भी है। तो यही फार्मूला अब लोकसभा चुनाव के लिए भी रिपीट हो सकता है। इसी के साथ सांसदों का जो प्रदर्शन है उसके बारे में बीजेपी ने जनता से सीधे सवाल किए हैं। सरकार के प्रदर्शन, योजनाओं के अमल पर नमो ऐप पर फीडबैक मांगा गया है। इसमें जनता सीधे हिस्सा लेकर सर्वे में हिस्सेदारी कर सकती है। हर सीट पर 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं, यानी इसी के आधार पर लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी पार्टी कर सकती है। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति का भी गठन जल्दी ही बीजेपी कर देगी। घोषणा पत्र के लिए देश भर के लोगों से बीजेपी सुझाव मांगेगी। तो ये बीजेपी की रणनीति है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।